अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो ठीक ठाक होंगे जी। हम इंट्रो टू ऐसी हमारा सब्जेक्ट है, हम वो रीड आउट कर रहे थे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को कोकोमो मॉडल के बारे में बता रही थी। तो यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को इसकी टाइम से बता दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, तो आप लोगों ने इसे बड़े ध्यान से करना है, बड़े अच्छे से करना है। ओके, तो अब भी हम वही आगे कंटिन्यू करेंगे। हम इसकी टाइप्स को देख रहे थे। अकॉर्डिंग टू गोएम्स, एवरी लाइन ऑफ source text should be calculated as one log irrespective of the actual number of instructions of that time। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये लॉग का कॉन्सेप्ट दोबारा बताना चाहिए। और एन लॉग क्या चीज़ है, ठीक है जी। लाइंस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ए टू बी वन बी टू, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं प्रोडक्ट्स की। ऑर्गेनिक हो सकती हैं, सेमी डिटैच्ड हो सकती हैं, एंड एम्बेडेड हो सकती हैं। He derived the above expression by examining historical data collected from a large number of actual projects। तो हम जो भी हमारे एक्सप्रेशन हैं एग्जामिन करते हैं, हिस्टोरिकल डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ एक्चुअल प्रोजेक्ट्स से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये आप लोगों को सारी टर्म्स पहले बता दी थी कि किलॉक क्या है। के लॉक मतलब एस्टिमेटेड साइज ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक्सप्रेस इन किलो लाइंस ऑफ कोड। और A2 B1 B2 ये आपके कॉन्स्टेंट्स कैटेगरीज है किसकी, आपकी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की। और TDEV क्या है, एस्टिमेटेड टाइम है, टोटल डेवलपमेंट टाइम है, ठीक है जी, जितने भी मंथ में वो कंप्लीट हुआ है। तो ये मॉडल दर हकीकत यही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने कितना एस्टिमेशन साइज़ लगाया है, कितनी लाइंस ऑफ कोर्स कंप्लीट की हैं, मतलब वो सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ओके, तो PMs जो हैं वो आपकी एफ़र्ट इज़ द टोटल एफ़र्ट जो भी हमारी रिक्वायर्ड है एफ़र्ट काम करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को, वो हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, पर्सन मंथ, मतलब एक पर्सन की मंथ को जो काम है वो क्या है, कितना है, ठीक है जी। तो आप इस पिछला लेक्चर जो है वो बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, उसमें मैंने ये चीज़ें बताई थी। एस्टिमेशन ऑफ एफ़र्ट जो है आपकी डेवलपमेंट की एफ़र्ट है। तो समझ लीजिए ये जो आपकी टाइप्स आ रही हैं ये आपकी कोकोमो मॉडल्स की टाइप्स हैं। For the three classes of software products, the formulas for estimating the effort based on the code size are shown below। तो जो भी इसकी एस्टिमेशन है वो इस कोड में शो है। जैसे कि ऑर्गेनिक है, उसकी एफ़र्ट इज़ इक्वल टू 2.4 क्लॉक 1.0 PM, ठीक है जी, पर्सन मंथ। तो ये सारी इस तरह लिख मेंशन किया। सेमी डिटैच्ड की कितनी है, 3.0 क्लॉक 1.12 PM। और एम्बेडेड सिस्टम की कितनी है एफ़र्ट, 3.6 क्लॉक 1.20 PM। तो ये उसकी जो आपका ये ऊपर वाला फार्मूला था इसमें ही वैल्यूज़ को क्या किया है, पुट किया है। और आप मतलब कि उनकी रिज़र्व हैं ये। A1 क्रॉस मतलब आपको A1 कांस्टेंट है, B1 कांस्टेंट है, ए आपके यहाँ पे पावर है, B यहाँ पे पावर है, ठीक है जी। तो ये एफ़र्ट का फार्मूला है इसका। ठीक है, अगर 1.05 लिया तो ये आपका जो टोटल ए है वो कितना होगा। एस्टिमेटेड डेवलप टाइम, ठीक है, मतलब ये फार्मूला जो है ना डेवलप टाइम कैलकुलेट किया हुआ है कि इतना तो लगता ही लगता है आपका जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। 3 क्लासेस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फार्मूलाज एस्टिमेटिंग बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड। यही 3 टाइप्स थी ना इसकी कोकोमो मॉडल की, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड। तो ये उसका TDEV टाइम है, मतलब टोटल डेवलपमेंट टाइम है, वो उसकी एफर्ट है। और ये टोटल इसका डेवलपमेंट क्या है, टाइम है। तो ये देखें टोटल डेवलपमेंट है, ये B1 है, तो यहाँ पे 20 की पावर है। Some insight into the basic COCOMO model can be obtained by the plotting the estimated characteristics for different software sizes। हम इसको different software sizes पे plot करते हैं। तो जो भी ड्रा है एस्टिमेटेड एफर्ट वर्सेस प्रोडक्ट साइज। एस्टिमेटेड एफर्ट हमारी एफर्ट कितनी है और प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, ठीक है, वो जो आपकी फिगर में शो है। वी कैन ऑब्जर्व डैट एफर्ट इज़ सम वट सुपर लीनियर इन द साइज ऑफ, मतलब कि आपकी जो एफर्ट होती है वो सुपर लीनियर होती है। देखिए समटाइम्स वो लीनियर चल रही होती है साइज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट।
Thus the effort required to develop our product increases by rapidly with project size. So हमारी जो डेवलपमेंट की एफर्ट है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, किसकी बेस पे इंक्रीज़ होती जाएगी, साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट, अदरवाइज़ वो लीनियर फॉर्म में ही चलती जाएगी ना। तो यहाँ पे एफर्ट वर्सेस प्रोडक्ट साइज़ है, अभी ऊपर बता भी रही थी कि फिगर में शो है ये 3.33.2। तो यहाँ पे साइज़ लिया है और हम एस्टिमेशन एफर्ट ले रहे हैं। तो ये आपकी ऑर्गेनिक है, ये सेमी डिटैच्ड है और ये एम्बेडेड है। ये 3 इसकी कोकोमो की टाइप मॉडल्स हैं। तो यहाँ पे उसकी एफर्ट साइज़ वर्सेस प्रोडक्ट साइज़ बताया गया है। ठीक है, ये तीनों में क्या डिफरेंस है, कितनी एफर्ट होगी, कितनी सेमी डिटैच की एफर्ट होगी, कितनी एम्बेडेड की एफर्ट होगी। The development time versus the product size in Kellogg is plotting in 33 point। तो अब इन डेवलपमेंट टाइम वर्सेस प्रोडक्ट साइज़ दोनों में डिफरेंस है, मतलब इनको ड्रा किया गया है। कैन बी ऑब्जर्व दैट द डेवलपमेंट टाइम इज़ अ सब लीनियर फंक्शन ऑफ द साइज़ ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो भी है डेवलपमेंट टाइम सब लीनियर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके साइज़ ऑफ द प्रोडक्ट में। तो व्हेन द साइज़ ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज बाय 2 टाइम्स, जब आपके प्रोडक्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता है, देखिए जैसे आप प्रोडक्ट बना रहे थे उसमें चेंजेस आ गई, ठीक है। द टाइम टू डेवलप द प्रोडक्ट डज नॉट डबल बट राइजेज मॉडरेटली, मतलब डबल तो नहीं होगा लेकिन उसमें चेंजेस अगर हो जाएंगी, इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसी लार्ज प्रोजेक्ट होती जाएगी आपके लार्ज नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ भी बढ़ती जाएंगी और एक साथ बढ़ती जाएंगी, ठीक है जी। तो पैरेलल एक्टिविटीज़ कैन बी कैरी आउट साइमल्टेनियसली बाय द इंजीनियर। तो पैरेलल जो है वो एक साथ जो है इंजीनियर साइमल्टेनियसली सारा उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। दिस रिड्यूसेस द टाइम। तो देखिए पैरेलल ने क्या काम करना होता है, पैरेलल जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो उससे आपका जो बहुत सारा टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 60 क्लॉक प्रोग्राम कैन बी डेवलप इन अप्रोक्सीमेटली 18 मंथ। अगर 16 क्लॉक प्रोग्राम जो हैं किलो लाइंस ऑफ कोड जो हैं वो डेवलप करते हैं इन अप्रोक्सीमेटली 18 मंथ में, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज़ ऑफ ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड टाइप। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस ड्रा किया हुआ देखा ना, उसका इस फॉर्म में था, इस तरह सा मतलब डाउन टू अप जा रहा था। अब समहाउ ये भी है कि जहाँ से स्टार्ट हुआ होते 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 थोड़ी सी प्रोग्रेस अप हुई हो, फिर थोड़ा सा मतलब बैलेंस हो गया इसका। तो ये साइज़ है और ये आपका नॉमिनल डेवलपमेंट टाइम है। तो टाइम डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट साइज़ के ऊपर। From the effort estimation, the project cost can be obtained by multiplying the required effort by the manpower cost per month। तो जो बेटा ऐसे है कि आपकी जो कोस्ट होती है प्रोजेक्ट की वो obtain की जाती है, मल्टीप्लाई की जाती है, जो भी आपकी टोटल एफर्ट होती है किसकी, मैन पावर पर मंथ के हिसाब से उसकी एफर्ट को एस्टिमेट किया जाता है। बट इम्प्लिसिट इन दिस प्रोजेक्ट कोस्ट कंप्यूटेशनल is the consumption that the entire project cost is incurred on the account of the manpower cost alone। तो ये हर बंदे की प्रोग्रेस के ऊपर, हर बंदे की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी हम कोस्ट को कितना जो है वो इनकर्ड करते हैं, मतलब उसको एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग इसको थ्रू आउट रीड आउट कर लीजिएगा। तो हर किसी की कोशिश यही होती है कि प्रोजेक्ट जो होता है वो शॉर्टर टाइम में कंप्लीट हो और एस्टिमेशन जो कोस्ट है वो भी कम हो। और देखिए जैसे आपका पीरियड लॉन्ग होता जाएगा फिर आपकी कोस्ट जो है वो भी बढ़ती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो कोस्ट है उसकी जो वैल्यू एस्टिमेटेड वो एक्चुअली डिक्रीज़ होनी चाहिए और आपकी जो वर्किंग है वो क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, एज्यूम कर लेते हैं दैट द साइज़ ऑफ एन ऑर्गेनिक टाइप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू बी 32,000 लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है जी। एल जो यहाँ पे है लाइन्स ऑफ सोर्स कोड है, क्लॉक ले लिया। उसके बाद एज्यूम करते हैं एवरेज सैलरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बी ₹15,000
पर मंथ। तो हम यहाँ पे इंजीनियर्स की जो सैलरी है उसको कितना काउंट कर रहे हैं, 15,000 पर मंथ काउंट कर रहे हैं। डिटरमिन द एफर्ट रिक्वायर्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड द नॉमिनल डेवलपमेंट टाइम। तो अभी इसकी सिंपल सी वैल्यू जो है वो पुट की हुई है फ्रॉम द बेसिक कोकोमो एस्टिमेशन फार्मूला जो है, इसका एस्टिमेशन फार्मूला यही था ना आपका जो ऑर्गेनिक का है। इसी तरह आप डिटैच के अंदर भी फिल कर सकते हैं और एम्बेडेड के अंदर भी कर सकते हैं। तो फार्मूले में चेंज नहीं आएगा, बस कहाँ पे चेंज आया है आपका क्लॉक में हमने क्या लिख लिया, 32 लिख लिया और यहाँ से 32 आ गया आपका। ठीक है, टोटल कितना एफर्ट कैलकुलेट हुई, 91% मंथ। नॉमिनल डेवलपमेंट टाइम इज इक्वल टू 2.591। ठीक है, अब ये 91 कहाँ से आ गया आपका, ये वाला जो हमने इसका एफर्ट टाइम निकाला है। ठीक है, 2.5 क्रॉस 91 0.38, तो ये आपके टोटल कितने निकल आए, 14 मंथ। ये वो जो फार्मूला अभी मैं बता के हटी हूँ ना इसी लेक्चर के अंदर, ये वो वाले फार्मूला, बिकॉज एस्टिमेटेड इतना ही होना है, ऑर्गेनिक का, डिटैच्ड का और आपके एम्बेडेड का। एफर्ट का भी वही फार्मूला रहेगा और उसका भी वही रहेगा टाइम डेवलपमेंट का। टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू डेवलप द प्रोडक्ट। अब कॉस्ट कितनी रिक्वायर्ड है, आप जो प्रोडक्ट है उसको कंप्लीट करने में 14 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, हमारी जो भी 15,000 पर मंथ है उसके साथ। ठीक है, तो 14 क्रॉस 15,000 मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 2,10,000। ठीक है जी, इतनी आपके पास टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड है किस चीज़ के लिए, प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का लेक्चर। कोकोमो मॉडल इज़ कंप्लीटेड नाउ, लेकिन उसकी टाइप्स कंप्लीट हुई हैं, अभी इसके आगे और भी इसकी कैटेगरीज आएंगी। ठीक है जी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसको समझें, इसकी और एग्जांपल्स सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। ये कोई मुश्किल काम तो था नहीं, ये तो आप लोगों की डिपेंड करता है कि आप लोग काम कितनी कोर्स जो है वो रोज़ का रोज़ करते हैं और कितना आपका डेवलपमेंट टाइम है। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।